नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। ये समुदय रुकता क्यों नहीं, इसे रोकना क्यों पड़ता है? अब प्रश्न आप कर सकते हैं कि ये समुदय होता क्यों है। हमें पता नहीं है। इस जो जन्म मरण की परंपरा है हमारी पंचस्कंधों की, इसमें कब से हम इस चक्र में हैं और हरेक अस्तित्व में हमने काम राग को की जो हमारी इच्छाएं हैं, पूर्तियां हैं, उसको गैदर किया है, एमास किया है, उसी में हम लगे रहे। तो हमारा जो चित्त का एक एक रेशा, हमारे शरीर का एक एक रेशा, एक एक सेल उसमें रंगा हुआ है। उसका स्वभाव है, क्योंकि वहाँ विरक्ति का भाव नहीं है। और जैसे कोई व्यक्ति संयम से हर चीज़ों को संयम से रखेगा, उसकी मात्रा के अनुसार रखेगा और उस पर नियंत्रण रखेगा, तो उसका जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो बिल्ट होगा, उसमें उन चीज़ों की जो हमारा डीएनए जिसको कह सकते हैं और हमारे जो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, उसके ही अनुसार उसमें वो हार्मोन्स होंगे। और वो हार्मोन्स या तो बड़े साइलेंट होंगे या मॉडरेट होंगे, वो एग्रेसिव नहीं होंगे। तो अलग अलग व्यक्ति का स्वभाव पुग्गल पंचती में लिखा हुआ है। अलग अलग व्यक्ति का स्वभाव अलग क्यों है? क्योंकि वो पिछले एग्जिस्टेंस में भी है बहुत ही विगोरसली और बहुत ही हैवीली उस पर बैंट अपॉन रहा है। वो आगे चल कर उसका समुदाय इतना कम है, कोई क्या कहता है, इतनी कम उम्र में इस बच्चे के पास इतने ज़्यादा ये लस्ट पाल रखी है, इतना ज़्यादा इसमें तृष्णाएँ हैं। इसका मतलब यह है जितना उसका पिछला जो अस्तित्व रहे हैं उसमें वन साइडेड रूप से उसका यही मतलब ये स्वभाव रहा है। कुछ ऐसा लड़का मिलेगा छोटी उम्र में, ये कितना शांत रहता है, ये बिना मतलब की बात नहीं बोलता है, उतना ही बोलता है जितना रिक्वायर्ड है। इसका मतलब यह है कि उसका जो पिछला अच्छी संगत की वजह से और उसके जो वो जो वासनाएं हैं वो दबी हुई हैं, वो वायलेंट नहीं है। वो जानता है कि इनका ज़्यादा उठना अच्छा नहीं है, उसको उसमें अच्छा ही नहीं लगता उनको प्रोलिफरेट करने में। और जो इसमें पूरी तरह लिप्त रहता है उसमें वो बहुत देखने में देखेंगे आप, कुछ बच्चे बहुत जल्दी जवान हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो काम राग वासनाएं, वो उसका खाना उसी तरह का होता है, उसकी सोच उस तरह की होती है, उसका अपना करैक्टर उसी तरह का होता है। तो हर चीज़ का समुदाय और उसके प्रति उसका लगाव और वहाँ उद्वेलित होकर उसमें लगे रहना, वो उसका निरंतर उसकी प्रक्रिया बनी रहती है। क्योंकि वहाँ उस पर अंकुश लगाने का या उनको इरेडिकेट करने का तो सवाल ही नहीं है। उनको मिटिगेट, उनको कम करना, लेसन करना और उनको रिड्यूस करना उसके स्वभाव में ही नहीं है। तो ये समुदाय कहाँ से उत्पन्न होता है, इसको हम नहीं कह सकते कि कब से हम कितने जन्मों से, कितने पास्ट एग्जिस्टेंस से मैं इसी स्वभाव का बना आ रहा हूँ, तो मैं उसे एकदम कैसे चेंज हो सकता है। एक तो वो बात है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन हम उसको फॉलो कर रहे हैं या अपने आप को उसमें ढाले हुए हैं। दूसरा, हमारा शरीर का जो अपने आप स्वभाव है उसमें भी ये चीज़ें पड़ी हुई है। तो हमारा जो पिछले उसका वो एडिशनल हो जाता है उसमें। जब वो एडिशनल हो जाता है एबनॉर्मल हो जाता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है। जब आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है वो दुख का कारण बनता है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, समाज के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी, अपने स्वयं के लिए भी। तो इस समुदाय, ये जो समुदाय है हमारी 6 इंद्रियों का, सेंस ऑर्गन्स का और सेंस ऑब्जेक्ट के जो मतलब कन्फ्लुएंस से, जो उनके संयोग से जो उत्पन्न होता है, इस पर भगवान बुद्ध ने इसको रोकने के लिए क्या कहा? जैसे अभी कहा आस्वाद पहले आदमी फंसता है, फिर उसमें फंसता, इसी की बात को लेके उदाहरण दिया है उन्होंने। ये जो हमारे दुख का कारण है, जैसे अभी मैं उसको रिपीट करता हूँ, सपोज मैं किसी से मेरा लगाव है, दोस्ती है, मोह है, और फिर वो कम होता चला जाता है, मेरी अपेक्षा अनुसार नहीं है, तो मुझे ये लगने लगता है कि अब मेरी जगह किसी और ने ले ली
हर ये मुझको नहीं चाहता। तो वही व्यक्ति के प्रति मेरा जो अनुराग था, अंधा अनुराग था, उसके बिना मैं रह नहीं सकता था। फिर वहाँ द्वेष ने वो जगह ले ली है। फिर जैसे प्रिय से वियोग, पहले उसको हम नहीं मिलते तो वियोग लगता था, आज मुलाकात ही नहीं हुई है, जैसे बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत मुद्दत हो गई मिले, एक दिन भी काटे नहीं कटता है, क्योंकि रोज मिलना है। प्रिय से संयोग, प्रिय से संयोग होना सुखद है उसके लिए। और जब वहाँ वो वेन आउट होने लगता है, उसकी कमी होने लगती है, उसका इंटरेस्ट घट जाता है, तो वहाँ फिर द्वेष पैदा हो जाता था। फिर अप्रिय से संयोग, फिर वो हमें अप्रिय लगने लगता है, फिर उसका संयोग दुख देता है। पहले उसका वियोग दुख दे रहा था, अब वही व्यक्ति है, फिर उसका संयोग दुख दे रहा है, क्योंकि हम उसे अब उसका भाव बदल गया है। और फिर प्रिय से वियोग, अप्रिय से संयोग, इच्छित की पूर्ति ना होना, क्योंकि वहाँ मेरी इच्छा की पूर्ति ना होना, वही दुख है। तो इस तरह का भगवान बुद्ध ने इसको, ऐसा नहीं भगवान बुद्ध ने इसको ऐसे ही कह दिया, उन्होंने ये सारे 4 असंख्य 1 लाख कल्प का जो समय गुजरा है, विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न योनियों में, उन्होंने उनको सबको अपने ऊपर अनुभव करके किया है। एक दिन मैं पहले भी ये अनुरोध कर रहा था कि हम जल्दी किसी चीज़ को क्यों नहीं समझते। हम इसलिए नहीं समझते कि हम उस भगवान बुद्ध की शिक्षा हो या किसी भी धर्म की शिक्षा हो, एक जनरल फिनोमिना है, वो आदमी उसमें क्यों नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता, वो अपने से अलग रख कर उसको पढ़ता है या समझने की कोशिश करता है, अपने को उसे इम्यून रखता है, अनटच्ड रखता है, अनअटैच्ड रखता है। और भगवान बुद्ध का सारा जो त्रिपिटक जो बन गया, उनकी शिक्षाएं जो हैं, इन 5 स्कंधों में ही सीमित हैं। इन 5 स्कंधों का दायरा, अब 84,000 82,000 उनके प्रवचन, 2,000 उनके प्रमुख शिष्यों के प्रवचन, 84,000 प्रवचन इन नाम और रूप के अंदर से ही निकले हैं। इन्हीं के अंदर से व्याख्या हुई है उनकी। चाहे 52 चैतसिक हों, वो इन्हीं के अंदर से निकले हैं। जितने हमारे चित्त की सोचने की अवस्थाएं हैं, 88, 81, 121 जितनी भी हैं, वो सारी इसी से निकलती हैं। क्योंकि इसका जो क्वांटम है और इसका जो क्षेत्र है नाम रूप का, ये फैदमलेस है। इसको पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अगर हम अपने नाम को, रूप को समझ लें। उन्होंने क्या कहा? अनित्य दुख अनात्म।